श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के फरवरी का महीना कैसा जाएगा, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। अभी मैंने जो वार्षिक महिलाओं के लिए वीडियो डाला था, उसमें हमारे बहुत सी माताओं बहनों ने ये कमेंट किया कि आप मासिक फलादेश भी कीजिए, और मैं आप लोगों का कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ता भी हूँ और मुझे अच्छा लगा, तो पुनः मैंने ये एपिसोड चालू कर रहा हूँ और ये मेरा निरंतर जारी रहेगा। धनु राशि का स्वामी गुरु अभी वक्री चल रहा है। वक्री मतलब उल्टा चल रहा है और ये आपके छठे घर में रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा हुआ है। अभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खान पान पे बहुत गर्म या अपच चीज़ों से थोड़ा परहेज कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस दौरान आपके सप्तम घर में यानी पति सुख व्यापार के घर में मंगल बैठा हुआ है। मंगल वक्री होकर बैठा हुआ है, तो जहाँ तक हो सके आपको अपने पति के साथ बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए। वो किसी बात पे आपसे अगर नाराज़ भी होते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार से बात करके कोई बात आपस में कुछ नासमझी का हो जाता है तो उस बात को आप समझाने का प्रयत्न कीजिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत सुखी और अच्छा रहेगा। अब चूंकि आपके चतुर्थ घर में माता मित्र मकान सुख भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है और वहीं पर राहु भी बैठा हुआ है। राहु का काम आप जानते भी होंगे कि उपद्रव करवाता है, और जब जिस ग्रह के साथ ये बैठता है तो उस ग्रह को प्रभावित करता है। क्योंकि शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है, शुक्र पति सुख, पारिवारिक सुख, घर में सुख सुविधाओं में, तो आपके घर में कोई बड़ी चीज सुख सुविधा फ्रिज टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा सामान वाहन आदि खरीदने की इच्छा बार बार जागृत होगी। लेकिन जैसे ही आपको कुछ धन की व्यवस्था होगी, कुछ कार्य करने की इच्छा, अचानक राहु कोई ना कोई ऐसा खर्चा सामने ला के रख देगा कि आपका ये कार्य होते होते रुक जाएगा, रुक नहीं जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके धन भाव में यानी दूसरे घर में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, सूर्य मकर राशि में, तो आपके परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे। आपका रुका हुआ धन भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश होकर धन भाव में है, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति का योग बनता है। अब यहीं पर आपका बुध भी बैठा हुआ है, तो आप परिश्रम से मेहनत से आपके घर में धन आएगा और इस धन का सदुपयोग आप अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ करेंगे, या उनकी कोई इच्छा है तो आप उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई गुप्त शत्रु आपके परिवार में विरोध करवा सकता है, लेकिन आप बिल्कुल उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में और अच्छा योग बन रहा है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके तीसरे पराक्रम भाई स्थान में शनि चल रहा है और 11 फरवरी 2025 को बुध आपके धन भाव से तीसरे घर में शनि के साथ आ रहा है। साथ ही 13 फरवरी 2025 को सूर्य महाराज भी आपके पराक्रम तीसरे घर में आ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य शनि का पितृदोष भी बन जाता है, लेकिन बुध के बैठने से और साथ ही सूर्य आपका भाग्येश होकर आपके भाग्य घर को देखेगा, तो आपके भाग्य खुलने का योग बन रहा है। कोई आप मेहनत परिश्रम से कोई काम करना चाहती हैं, वो कार्य में आपको सिद्धि होने का योग है। साथ ही आप अगर अपने पति अपने परिवार के लिए कोई भगवान से प्रार्थना करती हैं
तो वो प्रार्थना भी आपका निश्चित तौर पे पूर्ण होगा। आपकी जो भी इच्छा है, अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके चूँकि दसम घर में केतु बैठा हुआ है, केतु आपके काम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा, अधिकारियों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे और जो भी आप कोई नया कार्य के बारे में सोच रही हैं, उसमें आपको आगे बढ़ने का योग है। धनु राशि की वो महिलाएं जो व्यापार बिजनेस करती हैं, उनके लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन इस परिश्रम का आपको लाभ भी मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि आपके धन भाव का स्वामी शनि आपके तीसरे पराक्रम घर में बैठा है, तो मेहनत परिश्रम तो करेंगी आप, लेकिन थोड़ी थकान जल्दी आ जाएगी, आपको आराम करने की इच्छा होगी। लेकिन जब सूर्य आ जाएगा तो आप अपने आराम हराम वाली नीति पर चलेंगी, काम पहले आराम बाद में। तो इस तरह से आपको काम करने का भी बढ़िया योग बन रहा है और काम करने का जितना आप परिश्रम करेंगी उससे उसको आपको लाभ भी मिलने का योग है। अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि 6 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक चंद्रमा आपके छठे घर में आएगा, रोग शत्रु कार्य स्थान में आएगा। तो आपके गुप्त शत्रु आपको को किसी की चुगलखोरी करके कि आपके बारे में उसने ऐसा बोला या कुछ ऐसा बोला, तो इस बात पे तो बिल्कुल आपको ध्यान देना ही नहीं चाहिए। साथ ही आपका कोई रुका हुआ धन मिलने से आपको अति प्रसन्नता भी रहेगी या कोई बिछड़ा हुआ मित्र अचानक मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी खुशी प्राप्त होगी। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 10 फरवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक चंद्रमा आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। इसलिए आपके मन में बेवजह भ्रम, बेचैनी, अज्ञात, टेंशन रहेगा। वैसे इसका आपके व्यक्तिगत लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मन में एक प्रकार की उदासी जैसी रहेगी। यहाँ पर आपको अगर कोई नया कार्य करने जा रही हैं, तो ये 10 से 12 तारीख तक आप अपने काम को रोक सकती हैं या किसी को कोई धन देने जा रही हैं, कोई बड़ा निर्णय करने जा रही हैं, तो वहाँ पर आप उस निर्णय को अच्छी तरह से पुनर्विचार करके ही कोई कदम उठावें। अगर कहीं कोई आपको साइन इत्यादि करना है, तो उस पेपर को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लिख कर ही कोई कार्य करना चाहिए। 20 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेगा। यात्रा, खर्च, विदेश। अब ये चंद्रमा आपको यात्रा का कोई ना कोई अवसर जरूर देगा। अगर आप कोई यात्रा की प्लानिंग कर रही हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर रहेगा। साथ ही आपका धन व्यय जरूर होगा, लेकिन आपका कार्य सिद्ध होने से आपके मन में अति प्रसन्नता भी रहेगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे अपना कुंडली जान सकती हैं। नमस्कार।